अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुर रहमान बेग है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के जरिए से कुछ शेयर्स खरीदना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो कंप्लीट देखें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको स्टॉक्स और बिजनेस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से वीडियोस मिले, उन्हें देखें, आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरे पास पाकिस्तान से भी बिजनेस की डिग्री है और यूरोप से भी, तो मैं आपको अच्छा गाइड कर सकता हूं कि आप कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए आपको और कौन से शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए, और कौन सी इन्वेस्टमेंट सेफ है और कौन सी इन्वेस्टमेंट रिस्की है। और इन्फ्लेशन जैसे जैसे नीचे आ रही है और इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, इसी तरह जो बैंकों का जो इंटरेस्ट था या प्रॉफिट था वो कम हो रहा है, तो उस हवाले से आपको इन्वेस्टमेंट कहां पे करनी चाहिए, प्रॉपर्टी में करनी चाहिए, गोल्ड में करनी चाहिए, कमोडिटीज में करनी चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज में करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में मेरे वीडियोस हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 15 वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें गोल्ड की इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने बताया, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया, मैंने प्रॉपर्टी के बारे में बताया, मैंने प्लॉट्स के बारे में बताया, मैंने गाड़ियों के बारे में बताया, सोलर के बारे में बताया। बेशुमार किस्म की इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस स्ट्रेटजीज है, बिजनेस के बारे में 1 लाख से 5 लाख से 10 लाख से आप बिजनेस कौन सा कर सकते हैं, वो भी आपको आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा। और आपने और भी कुछ सीखना हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आई कैन टेल यू। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे 20 साल पहले पढ़ते थे, तो आज भी अगर वो मिलते हैं तो मुझसे कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो मैं आंसर देने में बहुत खुशी महसूस करता हूं। और आप चाहे 100 दफा पूछें, चाहे 1000 दफा पूछें, एंड आई एम रेडी टू हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। ठीक है, अब आप आ जाए जी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने हिस्ट्री बनाई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने, कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका 100 इंडेक्स जो है वो 1,10,620 क्रॉस कर चुका है इस वक्त। 1,10,620, जो कि आपको पता होगा पहले 3-4 साल पहले 50,000 पर पहुंच गया था, यानी बहुत नीचे आ गया था। और अब देखें कितनी तेजी से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर को जा रही है। 100 इंडेक्स का मतलब यह है कि जिस बंदे ने 100 रुपए का शेयर खरीदा था आज से 20 साल पहले, आज वो शेयर की वैल्यू होगी 1,10,620 रुपए, यानी इतना ज्यादा बढ़ गया, 1000 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। इसी तरह यह है जैसे आपने 20 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, 1 लाख रुपए का अगर आपने प्लॉट खरीदा था ना आज से 20 साल पहले, और अब वो अगर 1 करोड़ का हो गया हो, तो तब मतलब इस तरह होता है, यानी 1 करोड़ नहीं बल्कि 10 करोड़ का, यानी 1000 गुना का मतलब होता है 1 लाख की चीज 10 करोड़ की हो जाए, यानी कि 1000 गुना बढ़ जाए। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में भी शेयर जो है ना पिछले 20-25 सालों में 1000 गुना बढ़ गए हैं। तो टॉप के जो शेयर हैं उनका पहले मैं आपको बता दूं, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो बेस्ट शेयर्स में आते हैं वो बेस्ट वे सीमेंट आप देख लें, फौजी सीमेंट आप देख लें, फौजी फर्टिलाइजर देख लें, एनएफसी है और कोलगेट पल्मोलिव है, फिर लकी सीमेंट है, मिलेट ट्रैक्टर है। इस तरह की टॉप की कंपनीज हैं। ऐसी कंपनीज जिनके शेयर्स की वैल्यू भी ग्रेजुअली डेली बढ़ रही होती है, साथ ही साथ वो डिविडेंड भी दे रहे होते हैं, यानी प्रॉफिट दे रहे होते हैं। यानी उन्होंने अगर फॉर एग्जांपल सीमेंट की कंपनी है जो सीमेंट बना रही है, तो सीमेंट के ऊपर उनको साल बाद जितना भी प्रॉफिट आया उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब आपको पहले ये भी बता दूं कि शेयर होल्डर होता क्या है। एक कंपनी है ना, फर्ज किया 1 अरब रुपए में बनी है, उसने क्या किया, 1 लाख हिस्से उसके बना दिए, यानी हिस्से बना दिए। एक अरब को अगर आप 1 लाख पे डिवाइड करेंगे तो फॉर एग्जांपल एक शेयर आता है 100 रुपए का, मिसाल दे रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, 100 रुपए का अगर एक शेयर आता है, तो उसने कहा, उस कंपनी के जो पहले मालिकान है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो कहते हैं जी हम 100 रुपए के हिसाब से आपको मार्केट के अंदर शेयर बेचते हैं और आप भी इसका 1000वां हिस्सा खरीद सकते हैं, या 10,000वां हिस्सा खरीद सकते हैं, या लाखवां हिस्सा खरीद सकते हैं, सिर्फ 100 रुपया दे के। जब आप 100 रुपए दे के वो शेयर खरीद लेंगे मार्केट से, तो आप भी उस कंपनी के मालिक बन जाएंगे, आपके पास वोटिंग राइट हो जाएगा, आप वोट दे सकते हैं। फिर इस तरह के जिन लोगों के पास ज्यादा शेयर होंगे वो वोट ज्यादा दे सकेंगे और अपनी मर्जी का हेड, यानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो जब वोटिंग हो रही होगी तो उसमें ये होगा कि वो जो बंदा है जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स होंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हेड हो जाएगा और वो कंपनी का चेयरमैन बन जाएगा या मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएगा। उसके पास ही पूरे अख्तियारात होंगे, कंपनी ने किसके साथ बाइंग करनी है, किसके साथ सेलिंग करनी है, क्या पॉलिसीज हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं कंपनी की, सारा कुछ, प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, लॉस से कैसे बचना है, कोई कर्जा लेना है या नहीं लेना है, जो कुछ भी काम करना है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने या जो टॉप का मैनेजिंग डायरेक्टर है या चेयरमैन है उससे करना है। तो आप जब शेयर खरीद लेते हैं तो आप उस वोटिंग प्रोसेस में आ जाते हैं और आपकी एक वैल्यू होती है, आप मालिक होते हैं उस कंपनी के।
अब आ जाए डिविडेंड ही होता है ना, वो एक तरह का रेंट होता है। एक जैसे आपने एक मकान खरीदा, उसके ऊपर साल बाद या महीने बाद आपको रेंट मिलता है, किराया मिलता है। इसी तरह जो आपने डिविडेंड यानी शेयर खरीदा है वो भी आपकी मलकियत होगी उस कंपनी के अंदर, और आपको हर महीने या हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल बाद आपको उसका किराया मिलता है, जो कि या प्रॉफिट कह लें, किराया कह लें, वो मिलता है उसके ऊपर, क्योंकि रियल टाइम में बिजनेस हो रहा होता है। जैसे एटलस होंडा कार है, होंडा की गाड़ियां बनती हैं, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड की सूरत में उसके शेयर होल्डर्स के अंदर, स्टॉक होल्डर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक तो ये था। फिर मैं दूसरा इसके अंदर जो चैप्टर है इस वीडियो के अंदर वो है कि लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर कौन कौन से हैं जहां जिनकी मदद से आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीद सकते हैं। तो ब्रोकर जैसे आपको पता होगा, अगर आपने कोई मकान खरीदना हो उसके लिए भी ब्रोकर होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर कह लें आप, रियल एस्टेट एजेंट कह लें। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज के जरिए से कोई शेयर खरीदने हो किसी भी कंपनी के, तो आपको ब्रोकर को अप्रोच करना पड़ता है। वो एक तरह का रियल एस्टेट एजेंट होता है, या कह लें ये प्रॉपर्टी डीलर कह लें, तो वो शेयर का डीलर होता है मतलब। तो इस तरह पाकिस्तान में कुछ 100 के करीब ऐसे रजिस्टर्ड डीलर हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर कहलाते हैं। कराची में आई चंद्रीगढ़ रोड के ऊपर जो बिल्डिंग है कराची स्टॉक एक्सचेंज की, जिसे आजकल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, जिसका 100 इंडेक्स 1,10,620 है, इसके 100 के करीब ब्रोकर्स हैं। उनमें से मैं टॉप के 5-6 ब्रोकर्स का नाम आपको बता देता हूं। नंबर 1 पे आ जाए AKD सिक्योरिटीज, AKD सिक्योरिटीज। दूसरा है के ट्रेड सिक्योरिटीज। तीसरा है स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज। चौथा है JS ग्लोबल। आगे आता है BMA कैपिटल, फिर आता है एडम सिक्योरिटीज, फिर आता है आरिफ हबीब सिक्योरिटीज, फिर IGI सिक्योरिटीज। इस तरह की डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकरशिप है इनके पास। इनके जरिए से आप शेयर खरीद सकते हैं ऑनलाइन भी। इनकी एप्स बनी हुई है, प्ले स्टोर पे आप जाएं तो इनमें से किसी भी कंपनी की आपको ऐप मिल जाएगी जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड है, फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से भी रजिस्टर्ड है, FBR से भी रजिस्टर्ड है। तमाम कंपनी से ये रजिस्टर्ड होती है, यानी FBR से भी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से भी, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से भी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से भी, इन तमाम जगहों से ये रजिस्टर्ड होते हैं ये इदारे। और इनमें से किसी भी ब्रोकर से आप जाके शेयर खरीद सकते हैं ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, इनके दफ्तर जाके खरीद सकते हैं। अगर आप नेट पे जाएं यानी गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके जैसे आपने अगर कंपनी चूज की है JS ग्लोबल कैपिटल, तो नेट पे लिखें JS ग्लोबल कैपिटल या लिखें BMA कैपिटल, ये लिखेंगे तो उनकी वेबसाइट आ जाएगी। या आप उसके ऊपर अपने मोबाइल ऐप के ऊपर जाएं, प्ले स्टोर के ऊपर या एप्पल स्टोर के ऊपर, उधर से जाके आपने इनकी ऐप को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपने इनका अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए होता है कि आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, अपना लास्ट नेम देना, अपना ईमेल एड्रेस देना है, अपना फोन नंबर देना है। ये जब आप देंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद वो आपसे मजीद आपके ID कार्ड की तस्वीर मांगेगा। ये सारा कुछ करने के बाद आपका ऑनलाइन अकाउंट खुल जाएगा। फिर वो कहेगा फंड्स को ट्रांसफर करें। अगर आपने कोई भी कंपनी का चाहे एक शेयर भी खरीदना है तो जाहिर है आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर वो शेयर है 1,000 रुपए का आज के दिन में मार्केट वैल्यू, तो आपको 1,000 रुपया अपने बैंक से या जैज कैश से या इजी पैसा से अपने इस अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे, जो कि आपका ब्रोकर का अकाउंट है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर का। तो इस अकाउंट में आप ट्रांसफर करें और बाद में आप ऑनलाइन उसको बाय और सेल कर सकते हैं। आपको एक और चीज बता दूं, एक दुबई में और अमेरिका के अंदर एक नई चीज आई है कि स्टॉक एक्सचेंज के जरिए से आप प्रॉपर्टीज के शेयर भी खरीद सकते हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका के अंदर जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, जैसे ट्रंप टावर बनता है या बड़े बड़े टावर्स बनते हैं, कोई बिल्डिंग बनती है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग फॉर एग्जांपल बनी या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग बनी, उस बिल्डिंग के जो शेयर्स है ना वो भी उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज उसके ऊपर लिस्ट हो जाते हैं। यानी एक बिल्डिंग बनाने के ऊपर अगर $1 बिलियन लगता है ना मिसाल के तौर पे, या जैसे आप दुबई में देख लें बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा के ऊपर $1 अरब अगर लग रहा है ना, तो $1 अरब के उन्होंने फर्ज किया 1 लाख शेयर बना दिए और उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लिस्ट कर दिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने बुर्ज खलीफा का 1,00वां हिस्सा खरीदना है तो एक शेयर आप बाय कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी एक बिल्डिंग है डोलमन सिटी मॉल, कराची के अंदर क्लिफ्टन के अंदर ये बिल्डिंग है समुंदर के किनारे। डोलमन सिटी मॉल ये भी इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। इसके भी आप शेयर खरीद सकते हैं। आप शेयर खरीदेंगे तो उसका फायदा ये होता है कि इस साल इन्होंने 18% प्रॉफिट दिया है, यानी कि जो रेंट उनको मिला है डोलमन सिटी, जो दफातर इन्होंने दिए हुए हैं, फ्लैट्स इन्होंने किराए पे दिए हुए हैं, बड़े बड़े फ्लैट हैं, बड़े बड़े दफ्तर हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उन सब का जो किराया इकट्ठा होता है साल बाद 18% उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के अंदर प्रॉफिट के तौर पे यानी डिविडेंड की सूरत में डिवाइड कर दिया है।
तो फ्यूचर में आप देखेंगे जितनी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज हैं, टॉप की कंपनीज का आपको पता ही है, पाकिस्तान में जितनी फेमस कंपनीज हैं उन तमाम कंपनीज भी आगे जाके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो जाएंगी। उसका फायदा यह है कि अगर आपने किसी बहुत बड़ी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, बजाय इसके कि आप प्लॉट खरीद के उसको इन्वेस्ट करें, आप उसका शेयर खरीद लेंगे। एक शेयर खरीद लें, 2 शेयर खरीद लें, 100 शेयर खरीद लें। एक शेयर फर्ज किया 1000 रुपए का आता है, 100 शेयर आपके लाख रुपए के आते हैं। आप लाख रुपए के उस कंपनी की उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप मालिक बन जाएंगे सिर्फ 1 लाख रुपए से या 50,000 रुपए से। अमेरिका के अंदर सिर्फ $50 आप देना, $50 दें तो आप चाहे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची इमारत के अंदर एक शेयर खरीद सकते हैं $50 का। और $50 का शेयर खरीदें, जब भी आपको रेंट, हर साल आपको रेंट भी मिलेगा और $50 का जो शेयर है बढ़ता बढ़ता $100 फिर $200 फिर $1000 फिर $2000 इस तरह वो बढ़ता जाएगा। अब आप आ जाए जी, शेयर्स कितने किस्म के होते हैं। एक तो सादा शेयर होता है, जो फर्ज किया आपने देखा मिलेट ट्रैक्टर है, मिलेट ट्रैक्टर का आपने शेयर खरीदा मार्केट से 100 रुपए का और 5 साल बाद वो शेयर हो गया 500 रुपए का, तो आपका शेयर बढ़ गया। मिलेट ट्रैक्टर हो गया, नेस्ले पाकिस्तान हो गया, मिचल्स हो गया, कोलगेट पामोलिव हो गया, जितनी टॉप की कंपनीज हैं पाकिस्तानी हो या मल्टीनेशनल हो उसमें आप खरीद सकते हैं। कंपनी बस आपने ऐसी चूज करनी है जिसकी मैनेजमेंट ईमानदार हो। ईमानदार होने की निशानी ये है कि वो पिछले 10-15 सालों से हर साल प्रॉफिट दे रहे होंगे। फिर उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो वो चीजें बेचते हैं, वो बनाते हैं, वो चीजें भी मार्केट में नजर आएंगी। जैसे कोलगेट का टूथपेस्ट आपको हर जगह नजर आता है। आप अगर कोई चाय की पत्ती यूज करते हैं तो वो आपको मार्केट में नजर आती है। आपको साबुन यूज करते हैं, आपको शैम्पू यूज करते हैं, वो आपको मार्केट में नजर आता है। फिर उसकी सेल आपको नजर आती है मार्केट के अंदर कितनी ज्यादा सेल है। फिर आपने ये देखना है कि साल बाद वो अपने शेयर होल्डर्स के अंदर प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉफिट भी देना चाहिए, पिछले 10-15 सालों में उसका शेयर की वैल्यू बढ़नी चाहिए। और तीसरी निशानी होनी चाहिए कि उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल भी हो। जैसे एटलस होंडा कार्स हैं, गाड़ियां होंडा की हर जगह अवेलेबल आपको नजर आती हैं। होंडा की मोटरसाइकिल्स आपको हर जगह अवेलेबल नजर आती है। फिर और इस तरह की कंपनीज हैं जिनकी गाड़ियां होती हैं, जिनकी बैटरीज होती हैं, जिनकी खाने पीने की चीजें होती हैं, जिनके कपड़े होते हैं, तो उनके शेयर होल्डर्स के यानी शेयर खरीदेंगे तो आपको फायदा होगा। अच्छा, शेयर्स की एक और किस्म है, नई किस्म आई है जिसे कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के जो शेयर होते हैं ना, उसका फायदा यह है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है शेयर बाय करने का, खरीदने का, बेचने का, तो हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो जाए। बाज़ का शेयर्स जो है ना, 100 रुपए का शेयर खरीदते हैं तो 10 रुपए का हो जाता है। अचानक मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है। पाकिस्तान में जैसे हालात हो जाते हैं खराब, बाज़ का धरने हैं और इस तरह के एहतजाज प्रोटेस्ट की वजह से शेयर की वैल्यू नीचे गिरती जाती है। जैसे सीरिया के अंदर हालात हुए, तुनिसिया के अंदर हालात हुए, सीरिया की गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो इस तरह के हालात बाज़ हो जाते हैं गवर्नमेंट्स के चेंज होने के ऊपर। तो आपको म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका फायदा ये है कि म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर्स होते हैं, एक कंपनी होती है पूरी, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 7-8 डिफरेंट कंपनीज हैं जो म्यूचुअल फंड्स में डील करती है। कुछ बैंकिंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कुछ नॉन बैंकिंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड वाले ये करते हैं कि 10 डिफरेंट कंपनीज ढूंढते हैं, ऐसी 10 डिफरेंट कंपनीज जिनके शेयर की वैल्यू भी ज्यादा होती है, हमेशा वो डिविडेंड भी हर साल ज्यादा देते हैं, जो कि अच्छी कंपनीज होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, हाई मतलब प्रॉफिट वाली कंपनीज और लो रिस्क वाली कंपनीज, और उसकी रिप्यूट, उनकी इज्जत पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में होती है कि ये कंपनी भागने वाली नहीं है। जैसे होंडा कार वाले हैं, वो कभी भागेंगे तो नहीं, वो तो अमेरिका से लेकर जापान तक हर जगह होंडा की गाड़ियां बिकती हैं, होंडा की मोटरसाइकिल्स बिकती हैं, तो ऐसी कंपनी नहीं भागेगी। तो जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, एक उन्होंने शेयर खरीद लिया, मतलब कुछ शेयर उन्होंने खरीद लिए होंडा के, कुछ उन्होंने किसी खाने पीने वाली कंपनी के खरीद लिए, कुछ बैंकिंग के खरीद लिए, कुछ इंश्योरेंस के खरीद लिए, 10-12 डिफरेंट कंपनीज के उन्होंने शेयर खरीद के रख लिए। अब वो टोटल जो प्रॉफिट होगा ना साल बाद, तो वो अपने शेयर होल्डर्स के अंदर डिवाइड करेंगे। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके ऊपर रिस्क यानी कि नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स भी आगे अगेन 2-3 तरह के होते हैं। एक म्यूचुअल फंड होते हैं जो हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसमें प्रॉफिट रेशियो जो है 30% से लेकर 50% पर एनम तक होती है। यानी आपने 1 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड खरीदे, साल बाद हो सकता है आपके 1,50,000 रुपए के हो जाए, यानी कि 1.5 लाख के हो जाए। उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। उसमें यह भी होता है कि आपके लाख रुपए के 1.5 लाख के हो जाए, या लाख रुपए के आपके 50,000 के रह जाए। और लेकिन एक होते हैं लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स। लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स में आपको प्रॉफिट मिलता है 15%, 20%। तो वो प्रॉफिट क्योंकि कम होता है तो इसलिए उसमें रिस्क भी कम होता है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां पे नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो। और एक और, जैसे मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर्टीज के अंदर REIT यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट खुल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी। इस वक्त तो RF हबीब ग्रुप है जिन्होंने डॉलमन सिटी मॉल बनाया कराची क्लिफ्टन में, तो
तो आरिफ हबीब ग्रुप ने डॉल्मन सिटी मॉल बना लिया। इस तरह और जैसे कंपनीज हैं पाकिस्तान में, आपको पता ही होगा, जो रियल स्टेट के अंदर जो प्लॉट्स बना के सोसाइटीज बनाती हैं, फिर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाती हैं। तो वो जो कंपनीज है वो भी जब स्टॉक एक्सचेंज में आ जाएंगी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो हमारे पास एक ऑप्शन हो जाएगी कि बजाय इसके कि ऐसी कंपनीज के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें जो कि मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ करती हैं, ऐसी कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो घर बना के बेचते हैं, जो बिल्डिंग बना के बेचते हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज बना के बेचते हैं, जो फर्ज किया ब्रिजेस बना के बेचते हैं, जो मेट्रो लाइंस बिछाते हैं, जो ट्रेन बिछाते हैं। इस तरह की कंपनीज के अंदर तो होता है। इस वक्त आपको पता होगा पीआईए के शेयर्स भी मार्केट में अवेलेबल है, रेलवेज के भी अवेलेबल हैं, फिर और कई इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे मोटर कंपनीज, हीनो मोटर के आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो बेस्ट वे ग्रुप के हैं, डीजी खान सीमेंट के हैं, सीमेंट के ग्रुप्स हैं, फौजी सीमेंट है, फौजी फर्टिलाइजर है, ये सारे शेयर्स होते हैं। तो ये था जी, ये इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको सिखाऊं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है। एक और मेरा वीडियो आने वाला है, वो भी आप लाजमी देखिएगा कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के जरिए से आपके पास कौन सी ऑप्शंस हैं, यानी बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन कमोडिटी मार्केट। अगर आप ऑनलाइन तरीके से गोल्ड बाय करना चाहते हैं, सिल्वर बाय करना चाहते हैं, कॉपर बाय करना चाहते हैं, या क्रूड ऑयल बाय करना चाहते हैं, या गैस बाय करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे बाय कर सकते हैं, उस वीडियो में मैंने उसको बताया। वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उसको भी लाजमी देखिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।